हाउसवाइफ्स होती हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बहुत होती है। दे आर इन फोर वॉल्स, दे कैन नॉट गो विदाउट परमिशन, दे कैन नॉट इवन बाय एनीथिंग विदाउट द परमिशन। बहुत सारी महिलाओं के साथ ये होता है, दे आर हैविंग रिस्ट्रिक्शंस, बंदिशों में होती हैं वो। अगर वर्किंग वीमेन की बात की जाए तो उनके ऊपर बंदिशें नहीं होती हैं। यही एक पहला एग्जांपल है दैट दे आर गोइंग आउटसाइड टू डू जॉब। तो बंदिशें नहीं है, जब वो बाहर जॉब करने के लिए अलाउड है तो फिर वो बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए अलाउड हो जाते हैं। तो इस मामले में वर्किंग वेमेन की लाइफ जो है बेहतर हो जाती है, और हाउस वाइफ की लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है। अगर हम वर्किंग वेमेन की बात करें तो उनके साथ एक नेगेटिव ये होता है कि उन्हें घर भी संभालना है और बाहर के काम भी करने हैं। दे हैव टू वर्क इन ऑफिस एज वेल एज इन होम। वो ऐसा नहीं कर सकते कि बाहर काम करके आ रहे हैं और घर पे काम ना करें और आके सीधे रेस्ट कर ले। घर पे भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। इनफैक्ट दे हैव टू प्रिपेयर फूड, दे हैव टू डू डिशेज, washing the clothes, ironing the clothes, taking care of kids and serving entire family। ये सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो वर्किंग विमेन होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, यानी जेब में पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है और पैसा होता है जेब में तो हम ताकत महसूस करते हैं, वी फील दैट वी आर पावरफुल, वी हैव स्ट्रेंथ। बट जब पैसा नहीं होता है, एक एक रुपए के लिए जब मोहताज हो जाते हैं, जब हमें पानी वाला पैसे मांगने आ रहा है, सब्जी लेनी है या कुछ भी लेना है, छोटी मोटी चीज भी, उसके लिए भी इफ यू आस्क फॉर योर हस्बैंड तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उसमें आपका जो अभिमान है, जो स्वाभिमान है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होता है। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रेस तो होता ही है दिमाग में, टेंशन तो होती है कि पैसे नहीं है हमारे हाथ में, दिस इज द प्रॉब्लम। ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर हम वर्किंग वेमेन की बात करें तो वर्किंग वेमेन के साथ में एक समस्या ज्यादा देखने को मिलती है कि उनकी जो लाइफ होती है, उनका जो रूटीन होता है वो बहुत रिस्क में होता है। कि वो बाहर जा रहे हैं भागते हुए, दे आर गोइंग आउटसाइड, रास्ते में आपको पता है क्राइम कैन टेक प्लेस, और ईव टीजिंग, स्टॉकिंग और हैरेसमेंट होता है ऑफिसेज में। आपने ये चीजें भी देखी होंगी, ये सोसाइटी में आपको देखने को मिलता ही है। ऑफिसेज में भी ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। बॉस इज सेइंग एनीथिंग, क्योंकि आप मेल फीमेल का जो स्टाफ होता है उसमें आप हर जगह पर सिक्योर फील नहीं कर सकते। तो कमाना भी है, उन चीज़ों को हैंडल भी करना है। घर में ये प्रॉब्लम कम होती है क्योंकि घर में फैमिली मेंबर्स ही हैं। बाहर जब आप जाते हैं तो तमाम तरीके के लोग मिलते हैं, एक बड़ी समस्या आ जाती है। उसके बाद हाउस वाइफ के साथ एक और समस्या ये है, एवरी डे दे हैव सेम वर्क। हर दिन उनके पास वही काम है, दे हैव द सेम वर्क। वही लोगों के बीच में वही काम करना है, चूल्हा चौकी वही, झाड़ू पोछा। दे गेट बोर्ड, तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। और उस बोरिंग, ये जो हमारे साथ में जो ऊब जाना होता है, इसको मिटाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, टेलीविजन देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें करने लग जाते हैं। लेकिन वो चीजें उनके इस ऊबने को बाहर नहीं कर पाती हैं उतना अच्छे तरीके से। टीवी भी आप कितनी देर देख लेंगे, राइट। तो एक बोरिंग लाइफ तो हो ही जाती है थोड़ी सी। तो महिलाओं के साथ में जो बाहर जा रही होती हैं, एक इल ट्रीटमेंट देखने को मिला है जो होता है। ऐसा नहीं है कि वो हाउसवाइफ्स के साथ नहीं होता, लेकिन वर्किंग वुमेन के साथ में ये होता है कि सोसाइटी हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ी सी बात होने पे भी पीपल स्टार्ट सेइंग शी हैज गॉट लॉट ऑफ एटीट्यूड बिकॉज शी इज अर्निंग। जैसे कि ऋचा मैम बता रहे थे, महारानी आ गई, बड़ा भारी कमा रही है तो हमारे सर पे बैठ के नाचेंगी क्या। दे स्पीक लाइक दैट। इनफैक्ट एक जो बाहर जा रही है महिला, अगर वो सच में उसके सर में दर्द हो रहा है या उसको बुखार आ रहा है और वो घर पे रेस्ट करना चाहती हैं, तो लोग उसको भी सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं बाहर जा रही हैं इसलिए ड्रामे कर रही हैं, कोई ऐसे सर दर्द वर्दर्द नहीं होगा, सुबह से तो वहां सर में दर्द नहीं हुआ, यहाँ आते ही सर दर्द शुरू हो गया। दे स्पीक लाइक दैट। तो ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं काफी हद तक। हाउस वाइफ्स के साथ क्या है कि पूरे टाइम पे उन वो, ऐसा नहीं है कि उनको करना ही करना है, दे हैव टू डू। करना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी टाइम पे करना है। लेकिन ऑफिस में तो आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना होता है किसी भी चीज के ऊपर, आपको काम करना ही करना है। वहां तो जाके वहाँ अटेंडेंस मार्क करनी है, वहां पर आपको कस्टमर्स हैंडल करना है, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक बार को आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो, उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कर नहीं सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी सर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ी देर बाद कर लेंगे। वर्किंग वीमेन के साथ ये बड़ी समस्या हो जाती है। अगर वो छुट्टी लेके आएंगे उनकी सैलरी डिडक्ट होगी, ये एक बड़ी बड़ी परेशानी देखने को मिलती है, राइट। जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनको एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिल ही जाती है, ये भी बात देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे मिल जाती है, जैसे दे आर अर्निंग, ऑब्वियसली पैसे कमा रहे हैं, घर में फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, तो
और क्लेवर भी हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अपडेट्स मिलते रहते हैं, अपनी नॉलेज को यूज कर पा रहे होते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ्स होती है वो अपनी नॉलेज यूज नहीं कर पाते हैं, और वो एक टाइम पे अपने आप को ऐसा फील करने लग जाते हैं कि हम अनपढ़ टाइप के से हो गए हैं, हमें दुनियादारी की नॉलेज ही नहीं हो पा रही है, हम घर में बंदे रह गए हैं, ना हम अपडेट कर पा रहे हैं, ना हम अपना ज्ञान बढ़ा पा रहे हैं, ना अपनी डिग्रीज को यूज कर पा रहे हैं। तो एक ये समस्या तो बहुत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी लाइफ नौकरानियों जैसी हो गई है। ये होता है जो वर्किंग वेमेन के साथ में थोड़ा कम होता है। वर्किंग वेमेन बाहर भी हैं तो बाहर कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके साथ में अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आप घर में किससे शेयर करेंगे? जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है उससे शेयर नहीं कर सकते, बाहर कोई आपका फ्रेंड बना नहीं है, बाहर आपसे किसी से शेयर कर नहीं पा रहे हैं। कम से कम वर्किंग वेमेन ये तो हो सकता है घर पे कोई समस्या हो गई बाहर शेयर कर सकते हैं, बाहर कोई समस्या हो गई घर में शेयर कर सकते हैं। ये एक बातें तो देखने को मिलती मिलती हैं, राइट। वर्किंग वेमेन ऑब्वियसली अपने सपने साकार कर लेती हैं काफी हद तक, उनके कुछ सपने होते हैं तो उनको साकार कर लेती है, चाहे वो उनके बच्चों से रिलेटेड हो, हस्बैंड से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या उनकी खुद की लाइफ से, क्योंकि पैसा आ रहा है बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन हाउस वाइफ्स के सपने वो जो है एक पोटली में बंद होके रह जाते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू, क्योंकि घर में ही वो रह जाते हैं और घर ही संभालने में। और एक बहुत बड़ी चीज ये भी होती है, व्हेन वर्किंग वेमेन आर गोइंग आउटसाइड दे आर फिजिकली एक्टिव, लेकिन वर्किंग वुमेन के लिए फिजिकली एक्टिवनेस नहीं आ पाती है। दे आर इन फोर वॉल्स, और फोर वॉल्स के अंदर आप फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वर्किंग वुमेन जो होती हैं फिजिकली ज्यादा ठीक रहती हैं, और जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनको कई सारी परेशानी लग जाती है, जैसे बहुत सारी जो आप समझती हैं थायराइड वायराइड, ये बहुत सारी समस्याएं, ओबेसिटी, मोटापा, दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव। तो ये पूरा डिस्कशन था इस तरीके से, थोड़ी सी टिप्स थी मेरी तरफ से, जो बाकी तो आप बेहतर जानती हैं, हाउस वाइफ्स हैं यहाँ पर, कुछ वर्किंग वुमेन्स भी हैं। ठीक है, नाउ प्लीज रिकनेक्ट द क्लास, एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए आप।